सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणो वृक्षालित सकलभूतलमलकलंका। मुनिर्विपासी तीर्था सरस्वती हरितोन्वृता। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येन येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमपराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमः शनै साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वाय भावाय सर्वभावान्तरचले। माँ सरस्वती के तेज को किसी की अपेक्षा नहीं है। अर्थात जिनवाणी माता का ऐसा तेज है कि जो केवल ज्ञान में कहा वो सारी बात जिनवाणी में आती है और इधर उधर जीव को कहीं देखने का काम नहीं। शुद्धात्मा भी दिखेगा, तीन लोक तीन काल भी दिखेंगे। क्यों जन्म मरण हो रहा है जीव के, गुण स्थान मारना स्थान सब सूझने लग जाएगा। ऐसा तेज है जिनवाणी माता का कि जो जिनवाणी के शरण में आ गया उसको अब और कोई तेज की कोई अपेक्षा नहीं रही। उसको एक अंकुर भी रहेगा नहीं मोह का। ऐसी जिनवाणी माता है। दर्शन हो तो सम्यक दर्शन होते से ही खत्म हो जाएगा जीव। भी अपना आत्मा अपना है, दूसरा पदार्थ अपना कैसे संभव है। ये बड़ा भारी अनंत जन्म मरण का कारण तो ही खत्म हो जाता है चौथे गुणस्थान में। बाकी जो चारित्र मोह भी रहता है उसमें भी जो जिनवाणी की शरण में है, केवल ज्ञानी की वाणी को सुन रहा है, समझ रहा है, ज्ञानी होने के बाद भी उसको अब और किसी तेज की अपेक्षा नहीं है। उसको सूझने लग जाएगा कि चारित्र मोह भी गुणस्थान के हिसाब से क्रम से छूटेगा। पढ़ो। तीन लोक तीन काल, अष्टम वसुधा मतलब 7 नरक, 8वीं भूमि, ये सारा 343 राजू प्रमाण, पूरा लोकाकाश। अलोकाकाश में तो कोई जीव है नहीं। क्या है, क्यों जीव परिभ्रमण कर रहे हैं, कारण क्या है संसार में, दुख ही दुख पाया बेचारे ने, उसका कारण क्या है, उसका इलाज क्या है, कुछ भी बाकी रखे बिना जिनवाणी माता का तेज न तो दिन की अपेक्षा रखता है न रात्रि की अपेक्षा रखता है। रात्रि हो तो भी उतना ही तेज से प्रकाशित करेंगे, दिवस हो तो भी उत्तम तेज से प्रकाशित करेंगे। अर्थात कोई भी प्रश्न जीव को बाकी नहीं रहेगा, उसका सर्व समाधान होएगा और उसको स्पष्ट रूप से
अनंत सुख होने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। जिनवाणी की शरण में आना बहुत बड़ी बात है। देखो, आपका तेज न तो दिन की अपेक्षा करता है, न कोई रात्रि की अपेक्षा करता है, भीतर की अपेक्षा करता है, न बाहर की अपेक्षा करता है। इसका खुलासा करेंगे भीतर और बाहर। अरे, जो न जीवों को संताप देने वाला है और न जड़ता कराने वाला है। संताप परिणति जो होता है वो भी सब दूर करा देने वाला है, चारित्र मोह भी। और जड़ता जो बाहर के देह को इसको समझ रहा है, संयोग को, उसको भी दूर कराएगा। दोनों काम होते हैं जिनवाणी से। कोई भी जीव हो, जिनवाणी की शरण में आया, अगर प्रेम पूर्वक विश्वास के साथ माता की बात सुनने लग गया, वो जीव पे कोई तरह का भी संताप और दुख रहने वाला नहीं, जड़ता रहने वाली नहीं है। न तो जीवों को संताप देने वाला है और न जड़ता रहने वाला है, अपितु वह समस्त पदार्थों का प्रकाश करने वाला है। ज्ञान नेत्र खुलता है जीव का, 3 लोक 3 काल दिखने लग जाता है। क्यों नरक गया जीव, क्यों स्वर्ग में है जीव, कौन से गुण स्थान में कैसा राग रह जाता है, कितना वितरागता होती है, मोक्ष में क्या हो जाता है। आज का दिन मोक्ष कल्याण का दिन, तप भी और मोक्ष भी, 2 ही कल्याण है ना, छोड़ा 3, तप भी, जन्म भी, तप भी और मोक्ष कल्याण। किसका? कुंथुनाथ भगवान का। ऐसा मंगल दिन है आज का। 3 लोक में खुशियां होती, आज याद करते हैं अपन। 70वें तीर्थंकर हुए, इसी भरत क्षेत्र की बात है। 5 भरत क्षेत्र है, 5 ऐरावत क्षेत्र है, बहुत बड़ा दुनिया है। दीपावली मनाते हैं कि नहीं? वो दिन है आज, मोक्ष कल्याण का दिन है। तो जो उनकी वाणी है दिव्यधनी, उसका नाम जिनवाणी है। भगवान की दिव्यधनी का नाम ही जिनवाणी माता है। ये न तो संताप रहने देगी परिणति में, ऐसा निमित्त है, उपादान तो जीव का है, कुछ समझे ही नहीं तो क्या करें। उसको बुद्धि लगाना चाहिए, और न उसको जड़ता रहेगी न संताप रहेगा, दोनों से हटा देने वाली है। रात दिन का कोई फर्क नहीं है, और समस्त पदार्थों का प्रकाश करने वाला है। आचार्य परमात्मा कहते हैं, इस प्रकार सरस्वती के तेज को मैं मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूं। भावलिंगी संत दिगंबर मुनिराज, उनके ऊपर आचार्य परमात्मा 4 संघ के नायक होते हैं, 36 मुल्क के धारी। ये भी आचार्य थे, और अपने से बड़े आचार्य जो रत्नत्रय में आगे बढ़े हुए होते हैं, वो आचार्य पद पे आते हैं। बहुत शास्त्र ज्ञान पूरा हो 11 अंक का, उपाध्याय परमात्मा होते हैं। उनकी जो वाणी है वो जिनवाणी माता है। वो न जीवों को संताप देने वाला है और न जड़ता रखने वाला है, अपितु वह समस्त पदार्थों का प्रकाश करने वाला है। आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार सरस्वती के तेज को, जिनवाणी माता के तेज को, क्या ज्ञान लोकालोक सूझने लग जाता है जीव को, सब गुणस्थान मागना स्थान सूझने लग जाता है। अज्ञान अंधकार में मोहवश दर्शन मोह में तो बिल्कुल अंधे हो जाता। बाहर का पदार्थ ही मेरा है, क्षणिक संयोग है नहीं, इतनी अज्ञानता रही बहुत अनादिकाल से। जिनवाणी माता का तेज ऐसा है,
तो आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार सरस्वती के तेज को मैं मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूँ। भावलिंगी संत खुद ही आचार्य तो ही कैसा प्रेम होगा जिनवाणी माता का। भैया तो आत्म ध्यान में लगते हैं, नहीं रह पाते हैं तो जिनवाणी का स्वाध्याय करते हैं। पर ध्यान और अध्ययन दो काम दिगंबर मुनिराज के रहता है। इसलिए जिनवाणी माता का प्रकाश तेज, उसको मस्तक झुकाकर नमस्कार करते हैं। अर्थात मां सरस्वती का आश्चर्य उत्पन्न करने वाला तेज, ऐसा संसार है, ऐसा क्षणिक संयोग शरीर का है। पुण्य पाप भी दोनों ही दुख देने वाले हैं। वीतराग भाव ही एकमात्र रस का दाता है। अंकुर एक नथी मोह तनु रयो जहां, ऐसी स्थिति आनंद भगवान की। अज्ञान अंश बलि भस्म रूपे थयो। एक श्रीमद राजचंद्र का नाम सुना होगा, डॉक्टर साहब सुना कि नहीं? गांधी जी के गुरु थे, एकदम दुबला पतला शरीर, लेकिन गांधी जी के ने गुरु माना था उनको। हम बड़े करोड़पति थे, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा बंबई में उनकी दुकान जवेरी थे। दुकान पे बैठे थे तो कोई मित्र उनको समय सार देखे गया हाथ में, उसी टाइम धोआ भर के रत्न मुट्ठी भर के दे दी उसको। एक अक्षर पड़ा होगा बस खाली, समय सार बरकत में, तो इसी की खोज में रहा हूं। कैसा उत्साह होगा। एक जिनवाणी का जरा सा हाथ में आते से ही थोड़ा सा देखा, इतने नहीं तृप्त हो गए। कैसा तेज है जिनवाणी माता का। इसलिए घबराना नहीं। जिनवाणी के पास आए तो समझ लो कि बहुत सरल और जीव की अनंत काल तक हित का पार नहीं है उसका। ऐसी बातें मिलेगी जीव को, कहीं नहीं मिलेगी अन्यमति में, दुनिया में कहीं भी। इसलिए आचार्य कहते हैं कि यद्यपि संसार में सूर्य आदि का तेज मौजूद है, कैसे कि वो सूर्य का उदय हो तो अंधकार रहता नहीं है, चंद्रमा हो तो शीतल तो होती है, ये निमित्त बाहर के, किंतु वे एक दूसरे की अपेक्षा करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य रहे तो आताप फिर भी रहता है, आताप नष्ट हो जाए और ध्यान से नहीं हो तो भी नहीं होता ऐसा। अर्थात सूर्य चंद्रमा की कोई उपमा लागू नहीं पड़ती है जिनवाणी माता को। जिस प्रकार सूर्य का तेज दिन की अपेक्षा करने वाला है और चंद्रमा का तेज रात्रि की अपेक्षा करने वाला है, सूर्य तथा चंद्रमा इन दोनों के तेज मनुष्यों को नाना प्रकार के संताप देने वाले हैं। अब यह गजब की बात है। सूर्य का उदय हो तो उठो जल्दी, कमाने जाओ, भागो भागो, चला उठते से ही भागने की धुन है। महिला है तो भोजन बनाओ, आइटम बनाओ, सोचो क्या कराना है, ये नहीं चलेगा। शांति कहाँ हुई? सूर्य हो गया उदय तो भी कहाँ उसको शांति है। ऐसा अनादिकाल से चल रहा है जी, संताप ही संताप भोगता है बेचारा। सूर्य और चंद्रमा इन दोनों का तेज मनुष्यों के नाना प्रकार के संताप देने वाले हैं। अर्थात सूर्य के तेज से मनुष्य गर्मी के कारण व्याकुल हो जाते हैं, पानी कब आएगा, ठंडक कम होगी, एसी लगाओ, बिल बढ़ गया, अब क्या करें, लाइट चली जाए तो गाली दे उसको बिजली वाले को, क्या करें, टेलीफोन लगाएगा बारंबार, अरे भैया जल्दी चालू कर, मर गए हम, एसी नहीं चल रहा है।
अरे कितने ऐसी हो तापा, अंदर का ताप नहीं मिटेगा। और जिनवाणी का जरा सा स्वाध्याय से जीव को ऐसी शांति पैदा होगी, थोड़ा सा दिल दे करके गंभीरता से अपने हित के लिए दूसरे को सुनाने की कोई बात नहीं इसमें। अत्यंत विनय पूर्वक थोड़ा सा भी जिनवाणी का स्वाध्याय करेगा, उसका जो तेज है वो सूर्य और चंद्रमा दोनों का कारण, चंद्रमा का तेज कामोत्पादक होने के कारण कामी पुरुषों को नाना प्रकार का संताप देने वाला है। शार्ट में कह रहे हैं, बाकी समझना जीव को है। दिन में भी सूर्य के टाइम भी तकलीफ है, चंद्रमा हो जाए तब भी तकलीफ। बेचारा करे क्या जीव अनादिकाल से। इस प्रकार सूर्य तथा चंद्रमा का तेज बाह्य के प्रकाशक तो है, पर अंतरंग के नहीं। अंतरंग माने आत्मा क्या है, ये जीव तो आत्मा है, आत्मा क्या है ये नहीं प्रकाशित कर सकता है। जीव अनादि अनंत है, अकृत्रिम है, जिनबिंब है, गुणों का खान है, आनंद का दरिया है, सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है। ऐसा ये सूर्य चंद्रमा से प्रकाशित नहीं हो सकता है, लेकिन जिनवाणी से होता है। साथ ही सूर्य चंद्रमा के तेज थोड़े से पदार्थों का प्रकाश करता है, समस्त पदार्थों को प्रकाशित नहीं करता है। न धर्म द्रव्य, न अधर्म द्रव्य, न आकाश द्रव्य, न काल द्रव्य, कुछ भी मालूम नहीं उसको। लोकाकाश, अलोकाकाश, गुण स्थान, मारण स्थान, जीव स्थान, 14 समास, जीव समास, और उसके क्या क्या भेद प्रभेद, ये कुछ ही प्रकाशित सूर्य चंद्रमा के कारण से नहीं होते हैं। अज्ञान अंधकार सुल्तान आदि काल का संशय विनोद विपर्य ये नाश नहीं होते, ये चलते ही जाएंगे। ज्ञान के दोष हैं अनादिकाल से, उल्टे ही दिखता है, और कभी दिखे भी सही तो संशय दूर नहीं होता उसका, या तो विपरीत ही मानेगा। लेकिन सरस्वती का तेज न तो दिन की अपेक्षा करता है न रात्रि की, और भीतर तथा बाहर की भी कोई अपेक्षा नहीं करता है। अर्थात वह जीवों को संताप देने वाला भी नहीं और जड़ता को उत्पन्न करने वाला भी नहीं है। दोनों तरह से जिनवाणी माता से जीव के तत्काल शांति होती है, निर्भयता आती है, निराकुलता आती है। तत्काल जीव को निज आत्मा का निज की महिमा चढ़ती है। जीव कैसा आत्मा ये अनादि अनंत, अकृत्रिम, कभी मरा नहीं, कभी जन्मा नहीं, कभी रागी हुआ नहीं, कभी रोगी हुआ नहीं, ऐसा परम पवित्र विराजमान जीव ऐसा प्रकाशित करती है। अतः आचार्य देव कहते हैं कि ऐसी मां सरस्वती के तेज को मैं मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूँ। मस्तक झुकाने का मतलब पूर्ण समर्पण भाव से दर्शन हो जाने के बाद भी चारित्र में बहुत होता है, वो चारित्र भी दूर हो जाए, इस प्रयोजन से जिनवाणी का स्वाध्याय मुनिराज भी करते हैं और नमस्कार करते हैं। सरस्वती माँ के आशीर्वाद से ही कवित्व की प्राप्ति होती है। अर्थात खूब कवि तो ये बाहर के श्रृंगार आदि की बातें करते हैं, कुछ सार नहीं जिस सरस्वती माँ से ही, उनके आशीर्वाद से ही कवित्व मतलब जिसको सुनते से जीव के शांति हो, सुख हो, जिनको सुनते से ही वो जागृत हो मोह की नींद से, उसकी परिणति में ऐसा लगे कि खजाना हाथ में आ गया उसको। ऐसी माँ के पास बच्चा कैसा खुश हो जाता है।
पूरा नहीं आता है कि नहीं आता रोज रोज छोटा बच्चा? हाँ हाँ, रोज आ रहा है, रोज आ रहा है बराबर। मैं लगा करके किसी बातें करता हूँ, उसको बचपन से ऐसे संस्कार मिले हैं, बहुत बड़ी बात है। बस माँ को बहुत धन्यवाद देना चाहिए, बचपन से संस्कार दे दिए, बहुत बड़ी बात है। पढ़ो। फिर से पढ़ो, भक्तामर की टेव से पढ़ो। क्या बढ़िया दृष्टान दिया है। अनुमति में ऐसा मानते हैं कि गंगा जल जो है, जो कैलाश पर्वत से निकली गंगा नदी, और फिर उसका जो जल है उसको अंजलि में लेकर के और अर्घ चढ़ाते हैं। उतनी बड़ी ताकत है जिन्होंने माता की। खाली थोड़ा सा भी अभ्यास में जीव को ऐसा आनंद होएगा। देखो कि आपके प्रसाद से मैं कवि हुआ हूँ, अर्थात आपके गुणगान गाने के लायक हुआ हूँ। आचार्य कहते हैं, पद्मनंदी आचार्य, हे सरस्वती माता, अनादि काल का मोहांध, रागांध, विषयांध, कामांध, एक दो तरह का अंधापन थोड़ी था क्या? हे सरस्वती माता, आपकी कृपा से प्राप्त इस चातुर्य के द्वारा, नहीं तो चातुर्य कहां से प्राप्त होता जिनवाणी के सिवाय? चातुर्यता के द्वारा मैं आपकी स्तुति करने के लिए ही कवि हुआ हूं, और मेरे को कोई दूसरे कविता करके और दूसरा कोई काम नहीं है। मैं थोड़ा भी समझदार जीव हो तो उसके मुंह से जिनवानी माता की तारीफ निकलना चाहिए। ऐसी माता क्या प्यार से समझाती है, कैसा निर्भर करती है, कैसे कर्ता बुद्धि नष्ट कराती, कैसा जिंदा करती जीव को मोह के खिलाफ। मोह से दुखी हुआ था अनादिकाल से, दर्शन मोह से तो अनंत दुखी हुआ है। मेरा है, एक परमाणु को भी माना मेरा है, भाई इतने दुख का परंपरा का पार नहीं है। आचार्य कहते हैं, या तो वही मेरे को जो कविता अर्थात आपके गुणगान गाने की जो ताकत पैदा हुई है, वो जैसे गंगा नदी के जल लेकर उसी को अर्घ देते हैं, ऐसा होता है कि नहीं संसार में? गंगा नदी जहां से आती है वहां तक तो नहीं जा सकते, लेकिन जहां से गंगा नदी का पानी प्रवाहित होकर आ रहा है उसको हाथ में लेके उसी पानी को लेकर के और अर्घ चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं गंगा नदी। क्या जोरदार बात! ऐसा जिनवाणी सुनते से जीव को प्रसन्नता होना चाहिए, जैसे सब आ गया हो, निहाल हो गया, निहाल, अनंत काल के लिए निहाल हो गया।
मैं तो कहां से करता, जिनवाणी पढ़ करके। आप तो गंगा समुद्र हो, मैं तो अर्घ चढ़ाता हूँ मुनिराज के, मेरी कितनी ताकत है जरा सी, लेकिन अर्घ चढ़ा करके मैं तो स्तुति करता हूँ। कविता मेरे को हुई पार, प्राप्त हो गई कविता, में तो बोलना याद ही नहीं था, बकवास ही बकवास करता था अनादिकाल से, फालतू की है। हाँ, कर्ता बुद्धि, सब तरह की बुद्धि एक साथ खत्म होती है, उल्टी। कर्ता बुद्धि, राग की उपादेय बुद्धि, पुण्य में धर्म बुद्धि, कई तरह की बातें, बीमारियां हैं, एक क्षण में खत्म होती। हे सरस्वती माता, आपकी कृपा से प्राप्त हुए इस चातुर्य के द्वारा मैं आपकी स्तुति करने के लिए ही कवि हुआ हूं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि गंगा नदी के जल से अंजलि भरकर मैं गंगा नदी को ही अर्घ दे रहा हूं। क्या बढ़िया बात, क्या कहना चाहते हैं अनीता? हाँ, तेरा तुझको अर्पण, बहुत शार्ट में बता दिया। बहु रानी बताना। हाँ हाँ हाँ, मतलब बस ये बात है। इसलिए जिनवाणी का एक अक्षर भी बहुत कीमती है, बुद्धि लगाना चाहिए जीव, अर्थात कुछ ही नहीं है ना जीव की दुरुस्त, ठहरता नहीं है, सोचता नहीं है उस बारे में, अंदर झेलता नहीं है, इसलिए अनंत संसार भटक रहा है बेचारा। यहाँ मुनिराज कह रहे हैं कि अभी मेरे तो थोड़ा सा चारित्र में बच गया है, थोड़ा सा नहीं बहुत है, वो भी संजलन कषाय है, क्योंकि कहाँ छठा सातवां गुणस्थान और कहाँ अनंत दशा, बड़ा लंबा सफर है आगे। तो चारित्र में भी कमी है, मुनिराज अपने लिए कह रहे हैं, तो बाकी को तो समझ जाना चाहिए कि मोह में कितना डूब रहा है, उसको कितनी लड़ाई लड़ना है मोह से, इतनी बुद्धि आना चाहिए जीव को। खाली थोड़ा भी जागृत होएगा तो जिनवाणी को अर्घ चढ़ाएगा, और वो जो ऐसा चढ़ाएगा कि उससे जीव का बोलने की, जानने की, कविता जैसा उसके ज्ञान काम करने लग जाएगा। अर्घ चढ़ाते हैं, देखो जिस प्रकार गंगा नदी के जल लेकर उसी को अर्घ देते हैं, वाह, उसी प्रकार है माता। जिनवाणी को माता मान लो तो बहुत बड़ी बात है, बहुत भजन है जिनवाणी माता के, एक से एक, एक से एक। ये तो शाश्वत दिगंबर धर्म तो अनादि अनंत है ना, ये इतने हो गए ज्ञानी ध्यानी सब, क्या क्या जिनवाणी की स्तुति करते हैं, एक से एक जोरदार, एक से एक जोरदार। मेरे को याद आ रही है, ये जिनवाणी माता तुमको लाखों प्रणाम, तुमको क्यों शिव सुखदानी माता तुमको लाखों। एक और है, चरणों में आ पड़ा हूँ, मस्तक झुका रहा हूँ, रिपुचार मेरे मग में, अंजीर डाले पग में, खड़े हैं मोक्ष मग में, तकरार बहुत बहादुर हो ना आप, तो अपनी परिणति में क्रोध मान माया लोभ चल रहे हैं, ये समझना चाहिए अच्छी तरह से, और पहचानना चाहिए जीव को कि अपनी परिणति में क्रोध मान माया लोभ चल रहे हैं कि नहीं।
यही चार रिपु है जो संसार में डाल रहे हैं लोग। अपने से भिन्न दूसरे द्रव्य का एकत्व करने से तो अनंतानुबंधी क्रोध होगा ही, मान होगा, माया होगी, लोभ होगा। अपनी आत्मा को छोड़कर कोई भी गेय पदार्थ लग जाओ, लेकिन मेरा है, इसमें अनंत अनुबंधी क्लेश भोग रहा अनादिकाल से। तो ये बड़े भारी अंदर में शत्रु हैं क्रोध मान माया लोग। मोक्ष मार्ग में खड़े हैं ये मेरे साथ, इनसे लड़ाई, मेरे तकरार कर दी। ज्ञानी भी ऐसे कहते हैं, मुनिराज भी यही कह रहे हैं, क्रोध मान माया लोग। क्या बोलते थे ना पाठशाला में, अब इलाज क्या है? क्या क्रोध मान माया लोभ के साथ में ज्ञान दर्शन सुख वीर की ही ताकत है इन शत्रुओं को पर्याय से भटा करके भगा करके मोक्ष तक पहुंचा देंगे। छोटा नहीं समझना चाहिए। ज्ञान की पर्याय, दर्शन की पर्याय, चारित्र की पर्याय, मोक्ष की पर्याय, वीर की पर्याय, दान लाभ उपभोग, ये जीव का वैभव है। समुद्र है जीव, हर जीव है, उसको समझ में आ जाए इतनी देर है बस। ये चारों मिलकर साथ चले तो बेड़ा पार हो जाएगा, मोक्ष चला जाएगा जीवन। अल्प काल लगेगा, 2-4 भाव 10 भाव लगे तो कोई बड़ी बात नहीं। अनादिकाल की लड़ाई है, छिड़ जाना चाहिए। तो है जिनवाणी माता, गंगा नदी के जल से लेकर उसी का अर्घ देते हैं। उसी प्रकार है माता, आपकी कृपा से मैं चातुर्य प्राप्त करके मैं आपकी स्तुति करने के लिए कवि हुआ हूँ। अब हे सरस्वती, श्रुत केवली भी आपका वर्णन करने में असमर्थ है। गजब बात है। भारी कितना ही ज्ञान प्राप्त हो गया हो तो भी आपका वर्णन अर्थात जिनवाणी माता का वर्णन करने में श्रुत केवली भी संभव नहीं। भाव श्रुत केवली अर्थात 11 अंक के पाठी हों तो भी आपका वर्णन नहीं कर सकते हैं। जिनवाणी माता की महिमा का वर्णन है। 12 अंक के पाठी तो जरा से ही ज्ञान है, बहुत अल्प है। केवल ज्ञान तो अलौकिक बातें हैं। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर बिंदु है। केवल ज्ञान के सामने 4 ज्ञान मति सुत अवधि मन पे ये सब बिंदु ही है। सिंधु तो केवल ज्ञान है। अब वो जिनवाणी माता वो सिंधु का नाम है, सरस्वती माता। हे सरस्वती माता, गाथा पढ़ ली, पढ़ना है, पढ़ो। जिनवाणी माता की जय। इतना बोले ये भी बहुत साहस। आचार्य बोल रहे हैं, आचार्य परमेष्ठी बोल रहे हैं कि हम तो आपकी जय बोले, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये भी बहुत बड़ा साहस है हमारा।
क्योंकि हमारी ताकत नहीं है कि जिनवाणी। अब माँ की महिमा बच्चा कर सकता है कि माँ ने कैसे उसको बड़ा किया होगा, क्या होगा, उसकी महिमा कौन कह सकता है। ऐसे जिनवाणी माता की महिमा कहने में आचार्य परमात्मा भी साहस करते हैं कहने का। थोड़ा सा देखो, हे सरस्वती माता, श्रुत है आदि में जिसके, ऐसे केवली परमात्मा, अर्थात श्रुत केवली भी मैं सरस्वती की शोभा स्तुति करने में असमर्थ हूं। गजब कर दिया। अगर माता की महिमा आ जाए ना तो भी जीव घर में रहने लायक बनेगा, और माता से विद्रोह करे, माता की सुने नहीं माने नहीं तो क्या करेगा, भटकेगा। ऐसे जिनवाणी माता का बहुमान आया आचार्य परमात्मा को। साहस करते हैं कि मैं इतना तो नहीं कर सकता, मैं जय तो बोलूं। हे सरस्वती माता, श्रुत है आदि में जिनके, ऐसे केवली अर्थात श्रुत केवली भी मैं सरस्वती की शोभा स्तुति करने में असमर्थ हूं। ग्यारह अंग 14 पूर्व गजब बात है। सब पढ़ लिया, सारी जिनवाणी का स्वाध्याय कर लिया पूरा। वो भी जिनवाणी की महिमा कहने में असमर्थ होते हैं। मैं सरस्वती की शोभा स्तुति करने में असमर्थ हूं, ऐसा कहकर आपका वर्णन करने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं श्रुत केवली भी। घबराना नहीं चाहिए। जीव को अपनी आत्मा का अनुभव हुआ, अर्थात उसने राग से, देह से भिन्न अपने को जान करके आनंद का सागर अपने को पहचान लिया गया, मान लिया। बस वहां से जीव को जो जिनवाणी कहना चाहती, सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान होते से जीव को हो जाता। अज्ञान था दो द्रव्य को एक मेघ देखने का, वो जैसे ही दूर हुआ, अब उससे पूछोगे कि चौथा गुण स्थान वाला भी बहुत बड़ी ताकत रखता है, लेकिन क्या वर्णन करें, आचार्य भी पूरा नहीं कर सकते भाई। श्रुत केवली इतने बड़े जो भी वर्णन करने में असमर्थ है, ऐसा कहकर आपका वर्णन करने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं। तो मुझे जैसे मनुष्यों की अब आचार्य कह रहे हैं, तो क्या बात है, अर्थात मुझ जैसे मनुष्य आपकी स्तुति कर ही नहीं सकते। गजब में गजब बात है। इसलिए 2 अक्षर पढ़े हों, थोड़े से साथ पढ़े तो अकल करने की कोई जरूरत नहीं है। जीव के ज्ञान की ताकत अपरंपार है, हर जीव की ताकत। वो तो पर में लगा रहा है, कमाना खाना विषय भोग में, इसलिए वो खेल क्या करे बेचारा, उधर लगा रहा, चलती तो वहां भी नहीं है, इसलिए आकुल व्याकुल होता है। चलती है क्या कुछ है? रोटी बनती है क्या, बनाते हैं है? मंदिर में तो बनती है, और घर पे जाके है? पावर से बोलो जरा। बहुत ताकत है ये बात बोलने में। कर्ता बुद्धि का जहर गया कि शांति का पार नहीं है जीव को, फिर उसका ज्ञान है तो खुल गया। शब्द स्वतंत्र है, 7 तत्व स्वतंत्र है, 6 द्रव्य स्वतंत्र। जिनवाणी की कुछ तो रखेगा कि नहीं, इतनी भी नहीं रखे अपने को, मैंने किया मैंने किया मैंने किया, वो तो आकुल व्याकुल है बेचारा, उसको तो छोड़ दो। यहाँ तो आचार्य कह रहे हैं कि हे सरस्वती माता, श्रुत के आदि में जिनके ऐसे केवली अर्थात श्रुत केवली भी मैं सरस्वती की शोभा स्तुति करने में असमर्थ हूँ, ऐसा कहकर आपका वर्णन करने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि मुझ जैसे मनुष्यों की तो क्या बात है, मैं तो बहुत अल्पज्ञ हूँ। भावलिंगी संत कहते हैं आचार्य परमात्मा, अर्थात मुझे जैसे मनुष्य
आपकी स्तुति कर ही नहीं सकते। सूर्य को दीपक दिखाओ तो क्या होएगा? ऐसे जिनवाणी की महिमा है अपरंपार। अनंत जीव तर गए हैं और अनंत तरेंगे अनंत काल तक। यही जिनवाणी 6 द्रव्य 7 तत्व की बात है। यही स्वपर भेद ज्ञान की बातें हैं। पर को पर जानो, स्व को स्व जानो, इतनी ही बातें हैं। कहाँ जीव को पहुंचाती है देखो। मैं तो जो शब्द ये बोलता हूं, मेरे समान मनुष्य तो आपके लिए जय इन 2 वर्णों का भी उच्चारण करते हैं तो बड़े साहस की बात है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए जिनवाणी पढ़ के अभिमान नहीं होना, जरा सा भी अभिमान में जीव पहले उन स्थान में पहुंच जाएगा। अगर अभिमान होने करता बुद्धि, और काय का अभिमान जीव को है, मैंने किया है, ये बात जो है अनादिकाल का रंग है। जीव को जबरदस्त तन्मयता है उसको संयोग में। अनंत पुरुषार्थ है इस बात को समझ करके उतर के कर्ता बुद्धि छोड़ देने में बहुत पुरुषार्थ है। इसलिए आचार्य कहते हैं यद्यपि शुद्ध केवली समस्त शास्त्रों के पारंगत होते हैं, वो वर्णन नहीं कर सकते सारे शास्त्रों के पारंगत, तथापि हे सरस्वती माता आपकी लक्ष्मी अर्थात शोभा का वर्णन वे नहीं कर सकते। कैसी होगी जिनवाणी माता, और उसको हृदय में स्थान देने वाला जीव कैसा होगा, और उसका वर्णन करो। तेरे को कैसी शांति हुई, जन्म मरण का भय नहीं, मोक्ष उसको सामने दिख रहा है, मोक्ष की खान आत्मा दिख रही है। वर्णन कैसे करें? तब साक्षात श्रुत केवली भी आपकी शोभा का वर्णन नहीं कर सकते। तो मुझ जैसे अल्पज्ञानी पुरुष, अल्पज्ञानी मनुष्यों की तो बात ही क्या है। भावलिंगी संत कह रहे हैं आचार्य, मेरे शरीर का अल्पज्ञ, अर्थात मैं आपकी शोभा का वर्णन नहीं कर सकता। ऐसी जिनवाणी माता है। साथ ही है देवी आपकी जय कहने का साहस भी। बोलो जिनवाणी माता की जय हो। ये साहस करना भी बहुत बड़ी बात है। ये साहस भी हम मनुष्यों में नहीं है। अब हम क्या करें, था आपकी जय इन 2 अक्षरों के उच्चारण करने में भी हम मनुष्यों को बड़ा भारी साहस है। बहुत साहस वाला जीव जय बोलेगा जिनवाणी माता की, बहुत साहस है उसमें। हे माता आपकी कृपा से ही जीवादि पदार्थों का ज्ञान होता। जीव क्या, अजीव क्या, संवर क्या, निर्जरा क्या, मोक्ष क्या, है क्या, उपादेय क्या, कुछ भी नहीं समझते थे हम तो। वो सारा ज्ञान आपकी कृपा से होता है। ये कल चलेगी बात। आदरणीय दादाश्री और सभी चिन्वाणी भक्त जिज्ञासु जन, अद्भुत चिन्वाणी की महिमा हमने सुनी, जिससे प्रदेश प्रदेश में आनंद उल्लसित हो जाता है। आज कुंथनाथ भगवान का जन्म, तप और मोक्ष कल्याणक का पवित्र मंगल दिन है।
और उन्हीं की वाणी दिव्य ध्वनि जिनवाणी कहलाती है। दिगंबर मुनिराज के भी 2 ही कार्य बताए हैं, एक तो आत्मा का ध्यान और दूसरा जिनवाणी का अध्ययन। सबसे पहले 777 गाथा में कहा कि मां सरस्वती के तेज को किसी की अपेक्षा नहीं है। जैसे सूर्य है उसका तेज और चंद्रमा का तेज दोनों ही अपेक्षा रखते हैं। सूर्य का तेज दिन की अपेक्षा रखता है और चंद्रमा का तेज रात्रि की अपेक्षा रखता है। और ये मनुष्यों को संताप देने वाले हैं और जड़ता को उत्पन्न करने वाले हैं। और ये बाह्य के ही प्रकाशक हैं, अंतरंग के नहीं। और थोड़े पदार्थों के प्रकाशक हैं, समस्त पदार्थों के नहीं। लेकिन जो सरस्वती का तेज है वो तो किसी की अपेक्षा नहीं रखता, न वह संताप उत्पन्न करता है और न जड़ता को उत्पन्न करने वाला है, अपितु समस्त पदार्थों का प्रकाशक है। तेज अर्थात क्या? जिसमें गुणस्थान, मार्गणा स्थान, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 3 लोक, 3 काल दिखाई देने लगते हैं, जिसमें रात दिन की अपेक्षा ही नहीं रहती, जीव का कोई प्रश्न बाकी नहीं रहता, सर्व समाधान हो जाता है। अनंत जन्म मरण का कारण जिससे नष्ट हो जाता है, अनंत सुख का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, दर्शन मोह तो तत्क्षण नष्ट हो जाता है। और ज्ञानी होने के बाद भी उसे किसी अन्य तेज की अपेक्षा नहीं रहती। चारित्र मोह गुणस्थान के क्रम से छूटता चला जाता है, उसका ज्ञान नेत्र खुल जाता है। यह जीव क्यों स्वर्ग जाता है, क्यों नरक जाता है, मोक्ष में क्या होता है, ये पता चल जाता है। और जिस तेज के सामने तत्काल ही शांति, निर्भयता जागृत हो जाती है, निराकुलता आती है, ऐसा लगता है कि मानो खजाना हाथ आ गया हो, निज की महिमा चढ़ने लगती है, उसे तो मोक्ष और मोक्ष की खान सामने ही दिखाई देने लगती है। तो आचार्य देव कहते हैं कि ऐसे सरस्वती के तेज को मैं मस्तक झुका करके नमस्कार करता हूँ। मस्तक झुका करके नमस्कार करना अर्थात पूर्ण समर्पित भाव से नमस्कार करना, चारित्र मोह भी दूर हो, इस प्रयोजन से आचार्य परमात्मा भी स्वाध्याय आदि करते हैं। यहाँ पर एक श्रीमद राजचंद्र जी का उदाहरण दिया गया कि उन्हें किसी ने समयसार परमागम भेंट में दिया, तो एक अक्षर पढ़ते ही उन्होंने वो जो उनके पास रत्नों का ढेर लगा हुआ था वो उठा करके उस समयसार लाने वाले को दे दिया और वो उसको पढ़ करके तृप्त हो गए। तो कहते हैं कि बड़े ही प्रेम पूर्वक विश्वास के साथ माता जिनवाणी की बात को सुनना चाहिए। उपादान तो जीव का ही है और निमित्त है जिनवाणी माता। बहुत ही गंभीरता से सुनना चाहिए, अपने हित के लिए समझना चाहिए। किसकी वाणी? अनंत भगवान की। कैसे है अनंत भगवान? 2 लाइनें बहुत ही सुंदर बताई गई। अज्ञान अंश बलि भस्म रूपे थयो ज्या, अंकुर एक नति मोह तणो रयो जा। तो यहाँ पर हमें शिक्षा भी दी गई कि घबराना नहीं चाहिए, बहुत ही सरल बात है। अनंत काल तक इस बात को समझने से हित का पार नहीं होगा, ऐसी वाणी कोई दूसरी है ही नहीं। इसके बाद 778 नंबर की गाथा, जिसमें बताया कि सरस्वती के आशीर्वाद से ही कवित्व की प्राप्ति होती है। थोड़ा भी समझदार होता है तो उसके मुख से जिनवाणी की तारीफ ही तारीफ निकलती है। अनादिकाल से ये जीव रागांध है, मोहांध है, विषयांध है, कामांध है और क्या करता है? बकवास करता रहता है, क्योंकि उसे राग की उपादेय बुद्धि है, विषयों में सुख बुद्धि है, कर्ता बुद्धि है। लेकिन जिनवाणी के अभ्यास से ये सारी ही बीमारियां खत्म हो जाती है। जिनवाणी का तो एक एक अक्षर भी बहुत कीमती है, अतः बहुत ध्यान देकर के सुनना चाहिए, क्योंकि इस वाणी से अनंत जीव संसार सागर से पार हो गए हैं, आज भी हो रहे हैं और अनंत काल तक होते रहेंगे।
तो वीतरागी संत स्वयं कह रहे हैं कि अभी मेरा चारित्र मोह बहुत ही बाकी है। जब वो ऐसा कह रहे हैं तो बाकी जीवों को तो क्या समझना चाहिए कि हमारे अंदर मोह कितना भरा हुआ है, कैसे डूबे हुए हैं हम उसमें, कैसे क्रोध मान माया लोभ के शत्रु हमारी परिणति में हैं। और ये ऐसे शत्रु हैं जो हमें संसार में डाल रहे हैं, क्योंकि पर से हम एकत्व कर रहे हैं। ये जो झलकते हैं उनमें हम ये मेरा है ऐसी बुद्धि करके अनंतानुबंधी क्लेश को भोग रहे हैं। तो अब इससे बचने के लिए ज्ञान, दर्शन और सुख और वीर्य, ये 4 गुण हैं जिनकी अपरंपार ताकत है। यही शत्रुओं को हरा करके और जीव को मोक्ष में पहुंचा देने वाले हैं, क्योंकि इनका जो समुद्र है वो ये जीव ही है। क्या कहते हैं आचार्य, बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार गंगा नदी से जल लेकर के उसी को अर्घ देते हैं, अंजलि में भर करके जल को अर्घ देते हैं, उसी प्रकार हे माता आपकी कृपा से चातुर्य प्राप्त करके मैं आपकी स्तुति करने के लिए ही कवि हुआ हूँ। गजब बात बताई है कि ये जो चतुरता, ये बोलने की बात जो आई है मेरे अंदर, ये आपके अध्ययन से आई है, आपकी कृपा से ही प्राप्त हुई है। अगली गाथा 779 गाथा में बताया, हे सरस्वती श्रुत केवली भी आपका वर्णन करने में असमर्थ हैं। हे सरस्वती माता, यद्यपि श्रुत केवली समस्त शास्त्रों में पारंगत होते हैं, तथापि आपकी शोभा का वर्णन नहीं कर सकते। जब साक्षात श्रुत केवली भी आपकी शोभा का वर्णन नहीं कर सकते, तो आचार्य कहते हैं कि मुझ जैसे अल्पज्ञानी मनुष्यों की तो बात ही क्या है, मैं आपकी शोभा का वर्णन नहीं कर सकता हूँ। इसलिए बहुत गजब की बात बताई कि हे देवी आपकी जय हो, ये कहने का साहस भी हम मनुष्यों में नहीं है। इन शब्दों का, इन 2 अक्षरों का उच्चारण करने में भी हमारे लिए बहुत बड़े साहस की बात है। बहुत ही साहसी जीव होगा वही जिनवाणी की जय बोल सकता है। इसलिए बहुत थोड़ा बहुत पढ़ लिया हो तो अकड़ना नहीं चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनंत पुरुषार्थ है कर्ता बुद्धि को छोड़ने में। तो इसलिए अंत में हम यही कहेंगे कि जिनवाणी का अभ्यास करके हम तत्व ज्ञान की प्राप्ति करें और आत्मानुभूति प्रकट करें, क्योंकि सार एक बात बताई थी कि जिसने आत्मानुभूति प्राप्त कर ली, भेद विज्ञान कर लिया, तो समझ लो उसने सारी ही जिनवाणी का अध्ययन कर लिया। तो एक बार जोर से साहस के साथ हम बोले, बोलिए जिनवाणी माता की जय।